हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आप सभी बच्चों को पता है कि बीईयू बीटेक सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम कैलेंडर आ चुका है कंप्लीट। अगर मैं कहूं कि एकेडमिक शेड्यूल आ चुका है, जिसमें ये बताया गया है कि कब आपका मिड सेमेस्टर हो सकता है, कब आपका एंड सेमेस्टर हो सकता है। सारी जानकारी यहां पर दी गई है। तो थोड़ा सा एक बार उसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे कि अब हमें करना क्या चाहिए। देखिए, ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको विजिबल नहीं हो, लेकिन मैं इसको हल्का सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आपको शायद अब ये अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो, है ना? नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओवरराइट कर देंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो क्लासेस है उनको कब से चालू होना चाहिए था। तो यहाँ पर बोला गया है कि 5 फरवरी से आप सभी बच्चों की जो क्लासेस है उनको शुरू हो जाना चाहिए था। और कुछ कॉलेजेस के अंदर चालू भी हो गई है, कुछ कॉलेजेस में अभी थोड़ा सा डिले चला था, लेट स्टार्ट हुई थी, पर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो चालू हो गई थी। तो ये चीज पहली बार ऐसा हुआ कि बीयू ने समय पर इसको कंप्लीट करवाया और फर्स्ट सेमेस्टर को, और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर जो है वो आपका अभी ट्रैक पर है, अभी तक ट्रैक पर है। ये बहुत अच्छी चीज है। मिड सेम एग्जामिनेशन यहां पर बोला गया है कि आपका मिड सेम एग्जामिनेशन जो है वो 7 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में होना चाहिए। इसको लेकर मुझे थोड़ा सा अभी डाउट है, क्योंकि वैसे तो होना चाहिए, एकदम परफेक्ट टाइम दिया है आपके पास में। लगभग लगभग 60% टाइम जो है वो फरवरी का है। मार्च में होली है तो 3-4 दिन क्लास डिस्टर्ब होगी, उसके बाद पूरा मार्च पड़ा है, और उसके बाद में 5-6 दिन आपके पास में अप्रैल के भी। तो लगभग आपके पास में 55 से 60 दिन है, और इतने दिन में आप मिड सेम जितना सिलेबस कवर करवा सकते हो। तो मिड सेम आपका, वैसे मुझे डाउट है कि सारे कॉलेज पता नहीं करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चों से बात होती है तो बताते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का भी कुछ चल ही नहीं रहा है कॉलेज में, या इस सब्जेक्ट में अभी टीचर्स ने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, टीचर्स ही छुट्टी पर चल रहे हैं। वो एक अलग कंसर्न है, पर बीयू ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी से इस बार जो शेड्यूल दिया है वो हमें अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है एंड सेमेस्टर अगर आप देखेंगे तो ये दिए गए हैं 6 जुलाई। अगर 6 जुलाई को आपका एग्जाम हो जाता है तो आप वो लकी बैच होने वाले हैं जिसको बीईयू समय पर कंडक्ट करवा देगा। क्योंकि अभी तक बीयू के जितने भी बैच गए हैं सभी बैचेस लगभग 6 से 9 महीने लेट चल रहे थे। पर शायद आपका ये बैच 2025 से 2029 का जो बैच है उसको बीयू अपने ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने में बीयू को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया उसके एकेडमिक कैलेंडर के लिए कि कोई भी सेमेस्टर इतना ज्यादा लेट कैसे हो सकता है। तो अब यहां पर ये कोशिश कर रहे हैं कि 6 से अगर 18 जुलाई के बीच में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा दिए तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। और ये वही थर्ड सेमेस्टर है जो पिछले साल 10 जनवरी से शुरू हुआ था। इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, और अगर ये क्रांतिकारी कदम बीईयू उठा लेता है तो ये अगस्त फर्स्ट वीक से आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को इसी एकेडमिक शेड्यूल को दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि बीईयू हमें ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 महीने में जितने भी इन्होंने काम किए, जितने भी नोटिस इन्होंने निकाले हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि एकेडमिक कैलेंडर को ट्रैक पर लाया जाए। तो अगर हम ऐसा मान के चले कि जुलाई में हमारा एग्जाम है तो हमारे पास में देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने ये और आधा महीना और जोड़ लो, 4.5 महीने का समय। इन 4.5 महीने के अंदर आपको अपने सिलेबस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कवर करना है। सर, जबरदस्त तरीके से कवर करने का क्या मतलब है? देखिए, जबरदस्त तरीके से कवर करने का मतलब यह है कि सबसे पहली चीज तो जो भी सिलेबस आपको दिया गया है, जो भी सिलेबस आपको दिया गया है, आपको उसे, जो भी क्लासेस हम उम्मीद बैच के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से पहले तो कंप्लीट करना है कि सर ने हमें जितना पढ़ाया है उसके अंदर हम कोई भी कमी ना छोड़े। फिर उसके बाद में आप समय समय पर एक चीज के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप ये काम जरूर किया कीजिए कि आंसर राइटिंग जो है ना आपके पास में, इसमें कोई लापरवाही मत कीजिए। जब भी आपको संडे को या किसी छुट्टी के दिन थोड़ा सा समय आपको मिलता है तो आप सोचिए कि यार एक बढ़िया सा सब्जेक्ट उठाता हूं। मान लीजिए कि आप अगर सिविल से हैं तो आप सर्वेइंग का पहला यूनिट उठाता हूं, उसमें कोई भी थ्योरेटिकल ऐसा टॉपिक जो सर बार बार बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर मैं खुद से लिखकर देखता हूं मैं कितना अच्छा आंसर लिख पाता हूं। एक बढ़िया सा डेरिवेशन उठाओ, एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल उठाओ, फिर आप उसको लिखो और देखो कि एग्जामिनेशन में अगर मेरे पास में ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसको कितने अच्छे तरीके से मेंशन कर सकता हूं। और फिर खुद से उसको इवैल्यूएट करो कि यार मैं होता तो इसमें कितने परसेंट मार्क्स देता।
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताओ कि सर देखिए मैंने ऐसा आंसर लिखा है, क्या ये आंसर परफेक्ट है या मुझे इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। तो समय समय पर हम आप लोगों के लिए इससे जुड़ी वर्कशॉप्स भी लाते रहेंगे कि कैसे आपको ये सब चीजें करनी है। उसके बाद आप देखिए यहां पर आंसर राइटिंग स्किल्स के बाद में जो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आप इतना करके रखते हैं तो आपको पता है एग्जाम से लगभग 45 डेज पहले हम आप लोगों की कराएंगे प्रैक्टिस। तो आप सोचिए जब आपने लगभग 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा तब हम आपकी प्रैक्टिस चालू कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप 61 से लेकर 100% तक के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे और हम 1 से लेकर 60% तक की प्रैक्टिस चालू कर देंगे आपकी। लेकिन अगर आपने सिलेबस ही नहीं किया होगा तो आप इस प्रैक्टिस का एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि जितना भी एफर्ट हम आपके लिए लगा रहे हैं उतना एफर्ट अगर आप भी लगाएंगे ना तो विश्वास कीजिए आपके एकेडमिक्स इतने प्यारे हो जाएंगे कि आप कभी भी किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो आपकी मार्कशीट देख के ही आपसे इंप्रेस हो जाएंगे कि कितना अच्छा एकेडमिक्स को मेंटेन करके रखा है। अदरवाइज फिर फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा 4.5 महीने अभी पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा, पता ही नहीं चलेगा कब आपको 1 महीने का समय बचेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं प्रैक्टिस करूं कि सिलेबस कवर करूं। और हम नहीं चाहते कोई भी बच्चा उस स्टेज में जाए। हर एक बच्चे को समय पर अपनी क्लासेस को शुरू करना चाहिए। तो ये 3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है 4.5 महीने में सही तरीके से आप चीजों को लेकर बढ़ सकते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि इजी प्रेप वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म इन बीटेक सेमेस्टर कोर्सेस फॉर बीईयू। बीईयू का लगभग 80% बच्चा जो प्रिपरेशन करता है वो इजी प्रेप से अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहा है। जहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके साथ उनकी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। और ये सारी चीजें आपको अभी 2,999 रुपए में नहीं, सिर्फ 1,999 रुपए में मिल रही है। और इसकी वैलिडिटी आपको सेकंड सेमेस्टर एग्जाम तक की मिलने वाली है। साथ ही अगर आप सेकंड प्लस थर्ड सेमेस्टर एक साथ ले लेते हैं तो आपको और बेनिफिट मिल रहा है। आपको दोनों सेमेस्टर का बैच सिर्फ 3499 में मिल रहा है। अगर आप सेकंड टू सिक्स्थ ले लेते हैं तो आपको छठे सेमेस्टर तक की वैलिडिटी होगी और ये मात्र 6,500 में मिल रहा है। और अभी अगर आप बैच में एनरोलमेंट कर रहे हैं तो आपको एग्जाम बूस्टर बैच, यानी एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से प्रॉपर रिवीजन, एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस इसका कॉम्बो और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपकी एग्जामिनेशन में किसी तरह की कोई कमी ना हो। उसके बाद भी अगर आप समय पर बैच ज्वाइन नहीं करते हैं, समय पर सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं करते हैं, प्रैक्टिस हमारे साथ पूरी नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए आप अकेले, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो जाएंगे। आज आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मन लगाकर दिल से आप लोगों को आपके सेमेस्टर के लिए तैयार करवा रहा है। किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। बस जरूरी है सही समय पर आप प्लेटफॉर्म के साथ में, इजी प्रेप के साथ में अपनी तैयारी करें। मान लीजिए आपको बैच से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक काम आप और कर लीजिए, इसके कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी को समय पर, यानी आज ही शुरू करनी है ताकि आप लोग मैक्सिमम इन सब चीजों का बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।